अब इसमें देखो क्या करना है, 3 एग्जांपल है केस में। पहला एग्जांपल क्या है, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 6 एलिमेंट, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए यूनियन बी। ओके, सेकंड है, पहला पहला एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये पहला देखो सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या बोला, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 6 एलिमेंट, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये बोला है वहाँ पे। तो उसको देखो, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया है, 3 गिवन है, देखो ये 3 और 6 दिया है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो, to find the minimum number of element in A union B, we need to maximize the number of element in intersection of A, मतलब intersection A intersection B. The maximum possible number of common element between the two set is limited by the size of the smaller set. और smaller set का size क्या है, 3। देखो smaller set A is that is 3 element. The maximum value of A intersection B is minimum of number of element in A comma number of element in B. तो 3 comma 6 that is equal to 3. मतलब maximum occurs when all elements of the set A are also element of set B. That is, A is a subset of B. In this scenario, A intersection B equal to क्या हो जाएगा, A. तो A यूनियन मतलब इसमें पुट करने के बाद देखिए ये A हो गया, तो पूरा कट, तो A यूनियन B क्या हो गया, पूरा का पूरा B। 6 3 3 कट हो जाएगा ना, तो मिनिमम ऑफ A यूनियन B, तो 3 3 कट, फाइनल आंसर क्या आ गया, thus the minimum number of element in A union B is a 6. This happens when A is a subset of B, मतलब A is a subset of B तभी पॉसिबल। ओके, मतलब कंडीशन के हिसाब से कितने आएंगे यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू 6, ये हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, यही पे पढ़ लेते, ओके। क्या दिया वहाँ पे, पी क्यू आर अ सबसेट ऑफ अ सेट ए, इज द फॉलोइंग इक्वेलिटी ट्रू, कौन सी इक्वेलिटी, आर क्रॉस पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू, सही है। तो देखो पी क्यू आर सबसेट किसका है, ए का। देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेट सिंप्लीफाई बोथ साइड of the equality. Left hand side देखो r cross p complement union q complement whole complement. Let's simplify the term p complement union q complement using the De Morgan's law. x union y complement क्या होता है, x complement intersection y complement, ये De Morgan's law है। अभी ये p q की जगह x, p की जगह q, y की जगह, सॉरी p की जगह x, q की जगह y, तो p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x, तो ये p कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट p हो जाएगा, q कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट q। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, r, है ना। इसको सॉल्व किया ना, r क्रॉस क्या आ गया, ये p इंटरसेक्शन q, तो ये हो गया r क्रॉस p इंटरसेक्शन r क्रॉस q, ये राइट हैंड साइड है। तो इसी को अगर सॉल्व किए, मतलब इसको अगर सॉल्व किया, दिस इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन दे, यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस वन, है ना, यूजिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या, एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन एक्स क्रॉस जेड इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन दे। तो यहाँ पे आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू, तो आर क्रॉस क्या हो गया, पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। सो कंक्लूजन दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट दिया ना, इक्वलिटी इज ट्रू, सही है। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या दिया यहाँ पे, फॉर एनी टू सबसेट एक्स एंड वाई ऑफ द सेट ए डिफाइंड कंपोजिट, है ना, एक्स सर्कल वाई, दो फंक्शन का कंपोजिट दिया, डिफाइंड एक्स सर्कल वाई, वो कह दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इन फॉर एनी थ्री सबसेट एक्स वाई जेड and z of the set A is the following equality true, x circle y circle z that is equal to x circle y circle z. Okay, the operation x circle y is defined as x complement intersection y union x intersection y complement. So this operation is known as a symmetric difference of x and y, often denoted by x, और यहाँ पे symmetric difference का सिंबल x y, मतलब x complement intersection y union x complement intersection y complement is defined, this operation known as symmetric difference. तो देखो we need to check this operation,
एसोसिएटिव मतलब देखो एक सर्कल वाई सर्कल जेड, एक्स सर्कल पूरा बाहर, फिर वाई सर्कल जेड पर करेंगे, उसके बाद सर्कल एक्स करेंगे, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया पहले, बाद में जेड का मल्टीप्लिकेशन करें, दिस इज इक्वल टू पहले पहले वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज ट्रू एसोसिएटिव ट्रू, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव ना, उसके जैसा कंसेप्ट है। ओके, common way to prove associativity for such a set operation is by examining the membership of an arbitrary element x belongs to A. We consider all possible cases for x membership in x, y, z. So there are 2 cube that is equal to 8 such a cases. सही है, क्योंकि ये मेंबरशिप कितना है एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई इस एक्स वाई जेड है ना, तो देयर आर 2 क्यूब इक्वल टू 8 सच केसेस लेंगे अपन। सही है, देखो दिस रिप्रेजेंट द मेंबरशिप बाय 1 element is in the set and non-membership by 0 element is not in the set। जैसे ऑपरेशन देखो एक्स सर्कल वाई करस्पॉन्ड्स टू द लॉजिकल XOR एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, मतलब x बिलोंग्स टू एक्स सर्कल आर है ना, ऐसे लिया तो x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y। देखो अभी इसको नहीं, ट्रूथ टेबल जो है ना, ट्रूथ टेबल के हिसाब से, जैसे नहीं ट्रूथ टेबल में t फॉल्स रहता है, जैसे x बिलोंग्स टू पहले 0 0 0 0 फॉल्स पूरे, फिर 1 1 1 1, फिर याद में नहीं कि y बिलोंग्स टू 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे लिया, अरे यहाँ पे लिया 0 1 0 1 0 1 0 1, मतलब ये टोटल आते हैं मतलब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 क्यूब यहाँ पे लिखे है ना, दैट इज 2 क्यूब इक्वल टू 8 सच केस। सही है, ये 8 एक कंबाइंड सच केस हो गया, z बिलोंग्स, अभी x बिलोंग्स टू एक्स सर्कल y। सही है, x बिलोंग यहाँ पे क्या 0 0 मतलब ये 0 आएगा 0 0, फिर बाद में 0 1 1 और के हिसाब से, लेकिन देखो ना एक्स सर्कल y मतलब और में क्या आता है 0 1 का 1 आता है ना, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0, उसके बाद में 1 1 अगेन 0। ओके, XOR लॉजिकल ऑपरेशन XOR बोला है, एक्सक्लूसिव और। ओके, इस टेबल में ने क्या 1 1 का 0 आएगा, मतलब सेम रिपीटेड, मतलब सेम सेम का 0, बाकी पूरे इसमें ने क्या यहाँ पे 1 1 1 1 और 0 0। ओके, अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है एक्स सर्कल वाई सर्कल जेड। ओके, आगे उसका एक्सप्लेनेशन दिया ही है। जैसे पहले ना द एलिमेंट एक्स और इट इज एक्सक्लूसिव और इन वाई exclusively, for example x belongs to x is 0, x belongs to y is 0, then x belongs to is 0 0 again, then x belongs to x is और 1 है then 1 आएगा एंड एक्सेट्रा उस टाइप का। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन दिया, यहाँ पे इन जनरल ने 1 1 लिया तो भी चलेगा, ऐसे 0 लिया बट और के हिसाब से नहीं क्या, यहाँ पे और के हिसाब से एक्सक्लूसिव और लिया है, मतलब 1 1 का 0 1 1 लिया तो भी इतना चेंज नहीं आएगा। ओके, मतलब थ्योरी के हिसाब से वो ट्रूथ टेबल फाइंड किया पूरा है ना, मतलब यहाँ पे पहले ही इसको फाइंड, फिर x बिलोंग्स टू वाई सर्कल z निकाला, फिर x बिलोंग्स टू देखो x सर्कल वाई सर्कल z, मतलब देखो ये टेबल और ये वाला टेबल सेम आना चाहिए, 0 0 1 1 है ना, मतलब ये वाला टेबल, ये वाला नहीं, ये जो यहाँ पे कर ये वाला टेबल और ये वाला टेबल सेम आना चाहिए, तभी तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 और 1 1 सेम आ गया। सही है, अभी ये सेम आ गया, मतलब देखो लास्ट टेबल देखो है ना, मतलब दिस इज देखो एक्स सर्कल वाई सर्कल जेड, एलिमेंट इज इन द सेट एक्स सर्कल वाई एक्सक्लूसिवली और इन जेड, एक्स सर्कल वाई सर्कल जेड एंड एलिमेंट इज इन एक्स एक्सक्लूसिवली और एक्स वाई सर्कल जेड एक्सक्लूसिवली, मतलब कंपेयर करेंगे, मतलब दिस बिलोंग्स टू जेड एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, और इन ऑल 8 सच केसेस, पूरे के पूरे 8 केसेस में सेम आ रहा है ना। ओके, सही है, अभी यहाँ पे देखिए 1 1 का आप 1 लेके सॉल्व करेंगे और टेबल सेम आता है कि वो चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये पूरा सेम आ गया, तो मतलब क्या हो गया दिस इज इक्वल टू दिस वन, मतलब
सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो है ना सिमेट्रिक डिफरेंस इंडीड एसोसिएटिव एंड इनिशिएटिव वे टू अंडरस्टैंड दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, है ना, मतलब एक्स बिलोंग्स टू इसको लिया तो एक्स बिलोंग्स टू दिस वन आ रहा है, मतलब दिस इज अ ट्रू। सही है। सिर्फ ये जो टेबल है, टेबल याद कर लो किस हिसाब से लिया, है ना, और के हिसाब से। यहाँ पे जैसे वन 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 है तो वन लेके आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे जीरो लिया तो आप वन वन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तीनों हो गए। पहले का आंसर 6 आया, दूसरा सेटिस्फाइड हो गया, ट्रू बोला है, और तीसरा इज ऑल्सो अगेन ट्रू। ट्रू बोला, विच ऑफ द इज द फॉलोइंग इक्वालिटी ट्रू, यस दिस इज अ ट्रू, associative and associative is true with the help of this condition, okay। Next,